हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 10.9 है, उसको हम स्टार्ट करवा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में हमने 10.8 को कंप्लीट कर लिया था और 10.9 में हमारे पास यहाँ पे आपके पास देखिए सबसे पहले है रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन। आपके पास 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है और आपको उनकी रिलेटिव पोजीशन बतानी है कि वो बोथ पॉइंट्स है वो लाइन के सेम साइड में लाई कर रहे हैं या अपोजिट साइड में। तो ऐसे केस में आप लोगों के पास 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने x1 y1 और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए x2 y2। क्या करोगे आप लोग, जो आपके पास लाइन की ये इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड में, कौन से में बेटे, लेफ्ट हैंड साइड, आफ्टर मेकिंग RHS 0, तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ भी x और y है वहाँ आप लोग x1 y1 पुट कर दोगे। फर्स्ट में x1 y1 पुट किया तो ax1 प्लस by1 प्लस में c है, वो आपके पास कोई न कोई एक वैल्यू आएगी। क्या आएगी? वैल्यू आएगी। या तो वो वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएगी या वो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड आप सेकंड पॉइंट के लिए लोगे तो उसमें ax2 प्लस by2 प्लस c बनेगा। भाई यहाँ से भी आपके पास रिजल्ट या तो पॉजिटिव आएगा या फिर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आप लोग ध्यान देंगे, अगर आपके पास दोनों ही केस के अंदर साइन पॉजिटिव आ जाए या दोनों ही केस में साइन नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब है कि साइन है वो सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो ये पॉइंट्स है वो सेम साइड में होंगे। किस में होंगे? सेम साइड में। क्लियर है? अब एक आ जाए पॉजिटिव और एक का आ जाए नेगेटिव, वो जी ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट वाले का नेगेटिव सेकंड वाले में पॉजिटिव, फर्स्ट वाले में पॉजिटिव या सेकंड वाले में नेगेटिव। उस केस के अंदर वो पॉइंट उस लाइन के अपोजिट साइड होंगे। क्या होंगे? वो अपोजिट साइड है वो लाई करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में आपके पास ओनली सिंगल क्वेश्चन है भाई, एक ही क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट अगर इससे आगे बढ़ता हूँ तो इस एक्सरसाइज का जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो काम है इस एक्सरसाइज का, वो आपके पास है कोई पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1 और एक लाइन है हमारे पास, उस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो इस पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना। क्या फाइंड करना भाई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको मैं यहाँ पे d से लिख दूँगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है आपका, मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सबसे मेन हम यहाँ पे इस फॉर्मूले पे चर्चा करने वाले, इस एक्सरसाइज में इसका यूज करने वाले। नेक्स्ट अपने पास यहीं पे आगे बढ़ते हैं तो आपके पास आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन। ओरिजिन से अगर लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे तो ये जो x1 y1 आपने लिया है ये 0 0 हो जाएगा। और इसी फॉर्मूले में x1 y1 को अगर 0 0 पुट कर दिया जाए तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है मोड ऑफ c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट अपने पास इस एक्सरसाइज का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो निकल के आता है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। टू पैरेलल लाइंस की इक्वेशन लोगे तो ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आपकी बन जाएगी ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। क्यों भाई? क्योंकि पैरेलल लाइन की इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट तो सेम होते हैं, केवल कांस्टेंट टर्म चेंज होती है। क्लियर है? अब यहाँ से इनके बीच अगर डिस्टेंस आपको फाइंड करना हो तो मोड ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, या मोड ऑफ c2 माइनस c1 भी लिख सकते हो क्योंकि इसमें मॉडुलस यूज हो रहा है। मॉडुलस यूज हो रहा है तो यहाँ से आपका रिजल्ट अगर नेगेटिव भी आएगा तो भी मॉडुलस की वजह से वो आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसके साथ ही हम एक्सरसाइज 10.9 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो
तो एक्सरसाइज 10.9 में हमारे पास फर्स्ट ही क्वेश्चन गिवन है। वो कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट 3, 4 एंड 1 - 1 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। लाइन की क्वेश्चन गिवन है 6x + y - 1 = 0। सबसे पहला काम है भाई राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। राइट में 0 है, इसमें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहाँ पे लिखोगे एट, क्या लिखोगे? एट फर्स्ट पॉइंट क्या आपके पास 3, 4 लेफ्ट हैंड साइड। 3, 4 पे आप लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करोगे तो x की वैल्यू 3 पुट कर दोगे, y की वैल्यू 4 पुट कर दोगे। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूँ तो 6 × 3 मेरे पास 18 बन गया, प्लस में 4 आ गया, -1 आ गया। क्या बना भाई हमारे पास 22 माइनस में 1 हो गया जो कि 21 हो गया। मेन क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। ऐसे ही आप लोग लिखोगे एट सेकंड जो पॉइंट गिवन है -1 + 1 लेफ्ट हैंड साइड। इसी लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे और y की वैल्यू +1 रख देंगे। x की वैल्यू में -1 पुट कर दूँ तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, y की वैल्यू +1 कर दो तो 1 हो जाएगा, माइनस में 1 है, 1 से 1 कैंसिल, -6 आ गया। इट मीन्स नेगेटिव आ गए। तो आप देख पा रहे हो कि पॉजिटिव आ रहा है और एक नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास है पॉइंट्स लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ लाइन। क्या भाई? लाइन के अपोजिट साइड में लाई करेंगे। अगर इनका साइन सेम आ जाए, बहुत पॉजिटिव आ जाए या बहुत नेगेटिव आ जाए, तो आप कह दोगे सेम साइड में लाई कर रहे हैं। 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, चाहे वो फर्स्ट वाला नेगेटिव हो सेकंड वाला पॉजिटिव हो, चाहे फर्स्ट वाला पॉजिटिव हो सेकंड वाला नेगेटिव, तो अपोजिट साइड में लाई करें। तो ये इस टाइप का ओनली फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ तो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 1 to ऑन द लाइन। पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट 1, 2 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करवा रहा है ऑन द लाइन। लाइन की इक्वेशन है x - y + 2 = 0 है। इक्वेशन फर्स्ट डाल दी, इसको मैंने p लिख दिया, ये क्या लिख दिया। आप लोग यहाँ से लिख सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू लाइन फर्स्ट = मोड ऑफ a x1 + b y1 प्लस में c डिवाइड बाई √a² प्लस में b²। अब a x का कोफिशिएंट है, b y का कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ से x1 y1 ये p के कोऑर्डिनेट, ये x1 y1 है। तो इस इक्वेशन में क्या होता है, जहाँ भी x होता है वहाँ पे आपको 1 पुट करना होता है, y को 2 पुट करना होता है, क्योंकि x और y है वो x1 y1 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप x को 1 पुट कर दो, y को 2 पुट कर दो और आपके पास प्लस में 2 मॉडुलस डिवाइड बाई x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर कर दोगे, प्लस में y का कोफिशिएंट -1 है लेकिन -1 का स्क्वायर कर दिया जाए। न्यूमरेटर में 2 से 2 कैंसिल, 1 पे मॉडुलस है तो 1 ही आ गया हमारे पास, डिवाइड बाई 1 + 1 2 हो गया। तो यहाँ से आपके पास इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया भाई? 1/√2 के इक्वल आ गया। बिल्कुल सेम आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड के सभी पार्ट्स करने हैं जो कि आपको स्वयं करने हैं। थर्ड क्वेश्चन में कंप्लीट में जितने भी पार्ट्स गिवन है, एक ही बात कह रहा है आपसे कि पॉइंट गिवन है, लाइन की इक्वेशन गिवन है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह से। सेम ऐसा ही वर्क आपको क्वेश्चन नंबर 4 में करना है। विच ऑफ द लाइन इज फर्दर फ्रॉम द पॉइंट 2, 3। आपके पास 2 लाइन्स की इक्वेशन गिवन है और एक सिंगल पॉइंट गिवन है 2, 3। मैंने फर्स्ट लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया भाई, यहाँ पे सेकंड लाइन को मैंने इधर रिप्रेजेंट कर दिया। ये फर्स्ट लाइन है, ये हमारे पास सेकंड लाइन है। फर्स्ट लाइन की जो इक्वेशन आपके पास बनती है वो है 2x + 7y - 9। 2x + 7y - 9 = 0। ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है। सेकंड लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है यहाँ से 4x - y + 11 = 0। इक्वेशन सेकंड।
अब आपसे ये कह रहा है इज फर्दर फ्रॉम दी पॉइंट, इस 2-3 पॉइंट से कि फर्स्ट लाइन है वो ज़्यादा दूरी पे है या सेकंड लाइन है। तो क्लियर है कि इसको मैंने पी पॉइंट लिख दिया। पी से फर्स्ट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर दो, पी से सेकंड लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर दो। जिसका डिस्टेंस ज़्यादा आ जाएगा वो क्या हो जाएगी, फर्दर पॉइंट पी हो जाएगी। तो क्या कर दोगे आप यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी टू लाइन फर्स्ट इज इक्वल्स टू, पी से फर्स्ट लाइन का करोगे तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन में जहाँ एक्स वाई है वहाँ पे आपको 2 और 3 पुट करना है भाई। मोड ऑफ एक्स को 2 रख दोगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू में 7 21 माइनस 9 डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र 4 प्लस में 49। क्या बन गया यहाँ से भाई, ये बन गया आपके पास 25 माइनस 9 16, 16 अपॉन में रूट 53 आ गया। ऐसे ही अब फाइंड कर दोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी टू लाइन सेकेंड, पी से सेकेंड लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो अब की बार 2 3 सेकेंड लाइन में एक्स और वाई के प्लेस पे रख दो। मोड ऑफ अगर 2 रखते हो तो ये हो गया 8 हो गया, वाई की वैल्यू 3 है तो -3 हो गया, प्लस 11 है और डिवाइड बाई 4 का अगर आप लोग यहाँ पे क्या कर दोगे भाई, सुकेर करोगे तो ये 16 बन गया और प्लस में हमारे पास क्या बन गया 1 हो गया। ठीक है भाई, ऐसा कर लेंगे तो अपने पास क्या बना, यहाँ से ध्यान दीजिए आपके पास 16 अपॉन में रूट 17 आ गया। अब यहाँ पे फ़ायदा एक ही मिल गया, नहीं तो काफ़ी मेहनत हमें और करनी पड़ती। न्यूमरेटर है वो दोनों का सेम है भाई, फर्स्ट वाले में भी 16 है, सेकंड वाले में भी 16 है। डिवाइड में एक में रूट 53 है, एक में रूट 17 है, तो क्लियर है कि रूट 53 है वो ज़्यादा होगा। तो जब लार्ज नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करोगे तो आपके पास ये जो रिजल्ट आएगा ये स्मॉल आएगा भाई, और स्मॉल वाले से डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट है ये लार्ज आएगा, और ये रिजल्ट लार्ज आने का मतलब है कि सेकंड लाइन है वो फर्दर फ्रॉम दी ओरिजिन कहलाएगी। क्या होगी हमारे पास है सेकंड लाइन, सेकंड लाइन मीन 4x माइनस वाई प्लस 11 इज फर्दर फ्रॉम दी ओरिजिन कहलाएगी। ये है बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 5th क्वेश्चन में ये कह रहा है शो दैट ओरिजिन इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 स्ट्रेट लाइंस। आपके पास 3 लाइंस की इक्वेशन गिवन है, 4x प्लस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड लाइन की इक्वेशन गिवन है 5x माइनस में 12y प्लस 26 इज इक्वल्स टू 0। थर्ड लाइन की इक्वेशन गिवन है आपके पास 7x प्लस में 24y माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0 है। ये कह रहा है यहाँ से शो दैट ओरिजिन इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट लाइंस। तो आप यहाँ से फाइंड कर दो भाई, क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन फर्स्ट इज इक्वल्स टू, ओरिजिन से फर्स्ट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से है तो न्यूमरेटर में मोड ऑफ 10 बन गया, डिवाइड बाई रूट ऑफ 16 प्लस में 9 बन गया जो कि 25 है, 10 अपॉन में 5 आ गया जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, 2 यूनिट्स के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही फाइंड कर दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन सेकेंड। तो लाइन सेकेंड के लिए लोगे तो मोड ऑफ 26 डिवाइड बाई रूट ऑफ 25 प्लस में 144 169 बनेगा जिसका स्क्वायर रूट 13 हो जाएगा, 26 अपॉन 13 बन के 2 यूनिट्स के इक्वल आपका ये रिजल्ट बन गया। ऐसे ही फाइंड कर दोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन थर्ड। थर्ड में मोड ऑफ सी का मतलब मोड ऑफ -50 आ गया, डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 576 बन गया। 50 अपॉन में रूट ऑफ 625 बनेगा जो कि 50 अपॉन में 25 बन के आपके पास ये 2 यूनिट्स के इक्वल आ जाएगा। आप यहाँ से देख पा रहे हो कि आपके पास, तो यहाँ से आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि आपने देखा कि ओरिजिन से इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बना लाइंस का 2 यूनिट्स, ये यूनिट्स का है भाई, यूनिट्स, और आपके पास यहाँ से भी बना 2 यूनिट्स,
जब ओरिजिन से इन लाइन का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है तो क्लियर है, आप लिख दोगे एंस लाइन्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। 6th क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पैरेलल लाइंस। आपके पास पैरेलल लाइंस गिवन है, आप चाहे फर्स्ट पार्ट ले लीजिए या सेकंड पार्ट ले लीजिए। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 2x + 3y - 4 = 0। सेकेंड इक्वेशन गिवन है 2x + 3y + 17 = 0, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब एक्स वाई के कोफिशिएंट तो सेम है, ये C1 और C2 हो गए भाई हमारे पास। तो आप यहाँ से लिखोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स इज इक्वल्स टू mod of C1 - C2 डिवाइड बाई √(a² + b²। तो ये क्या बना भाई, mod ऑफ C1 माइनस में C2 -4 माइनस में 17 बन गया, और हमारे पास डिवाइड बाई √4 + में 9 बन गया, जो कि आप देख पा रहे हो कि -21 बनेगा, जो कि प्लस का 21 बन गया, अपॉन में √13 आ गया। 21 अपॉन में √13 है, वो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस बन गया। और डिस्टेंस है तो साथ में क्या लगा दो बेटा, यूनिट्स लगा दो। ऐसे ही बिल्कुल सेम आपको इसका सेकंड पार्ट है वो करना है। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7th क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन लाइन हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज √5। ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहा है। ये कोई एक लाइन की इक्वेशन गिवन है आपके पास, और ये जो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन गिवन है ये आपके पास x + y + 3 = 0 है भाई। क्या है, x + y + 3 = 0 है। अब ये कह रहा है इस पे कोई पॉइंट फाइंड करवा रहा है, मैंने इसको P पॉइंट लिख दिया और इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1। उस डिस्टेंस फ्रॉम, इस पॉइंट का एक सेकंड लाइन हमारे पास गिवन है। क्या गिवन है भाई, सेकंड लाइन हमारे पास गिवन है, उसका जो डिस्टेंस है ना वो √5 के इक्वल है, और उस लाइन की इक्वेशन गिवन है x + 2 y + 2 = 0। ये फर्स्ट और ये सेकंड। यहाँ से डायग्राम को अच्छे से समझने की ज़रूरत है आपको। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन ये है, सेकंड की ये है। तो सबसे पहले आप P की बात कर रहे हो x1 y1, तो आप यहाँ पे लिखोगे P x1 y1 लाई ऑन लाइन फर्स्ट, देन इट मस्ट बी सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो x1 + y1 + 3 = 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। फर्स्ट और सेकंड तो लाइन की इक्वेशन अज्यूम कर दी हमने। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P x1 y1 टू लाइन सेकेंड = √5 गिवन है बेटा ये अपने पास। तो इस x1 y1 पॉइंट से अगर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे तो x और y के प्लेस पे x1 y1 ही तो रखना है। mod ऑफ x1 + में 2 y1 + में 2 डिवाइड बाई √(a² + b² 1 + 4 हो गया, इक्वल्स टू किसके है, √5 के। क्या बना यहाँ से, mod ऑफ x1 + में 2 y1 + में 2 = √5 × √5 5 बन गया। यहाँ से अगर आप लोग मॉडुलस को हटाओगे तो यहाँ से बेटे ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे मॉडुलस है, मॉडुलस को हटाओगे तो प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी बनेगी। x1 + में 2 y1 + में 2 = ±5। तो आपके पास 2 केस बन गए। केस फर्स्ट के अंदर आप लोग यहाँ पे लिख दोगे वही केस फर्स्ट पॉजिटिव साइन, इट मीन्स x1 + 2 y1 + 2 = 5। और यहाँ से केस सेकंड हमारे पास बनेगा x1 + 2 y1 + 2 = -5। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या बना बेटे, x1 + 2 y1 - 3 = 0, इक्वेशन नंबर 4th।
और यहाँ से बन गया x1 + 2y1 + 7 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 5। अब 4th और 5th इक्वेशन है वो तो एक सिंगल इक्वेशन से फाइंड हुई है। किससे फाइंड हुई है? वो तो एक सिंगल इक्वेशन से फाइंड हुई है हमारे पास। तो इस केस के अंदर तो आप लोग इन दोनों को तो सोल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि करोगे तो नॉट पॉसिबल का केस आएगा भाई। तो आपको सोल्व करना है अब इक्वेशन किस किस को भाई? थर्ड को, फोर्थ को और थर्ड फिफ्थ को। थर्ड और फोर्थ को अगर सोल्व कर रहे हैं तो मैं थर्ड इक्वेशन को ला रहा हूँ इसके साथ। थर्ड इक्वेशन को ले आऊँ तो ये बन गया x1 + y1 + 3 इज इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, x1 आपका कैंसिल हो गया, 2y1 - y1 y1 बन गया -6 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स y1 इज इक्वल्स टू 6। y1 की वैल्यू अगर मैं 6 पुट कर दूं तो x1 प्लस में 6 + 3 9 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x1 इज इक्वल्स टू -9 आ गया। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे? -9 और +6। सेकंड की बात करूँ तो इसके साथ भी थर्ड इक्वेशन को सोल्व करना आपको। थर्ड को सोल्व करोगे तो x1 + y1 + 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके अकॉर्डिंग भी मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो माइनस माइनस माइनस, x1 कैंसिल, 2y1 - y1 y1 बन गया +4 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स y1 इज इक्वल्स टू -4 आ गया। y1 की वैल्यू -4 रख दूं तो x1 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 1 - 4। तो ऐसे 2 पॉइंट्स बन गए हमारे पास। क्या बन गए बेटे? उस लाइन पे 2 पॉइंट्स बन गए फर्स्ट लाइन पे, जिनका सेकंड लाइन के साथ जो डिस्टेंस है वो √5 बनेगा। उनके कोऑर्डिनेट्स -9, 6 एंड 1, -4 बनेगा हमारे पास। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट पे आप लोग आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। 8th क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे, show that the line mid parallel to the lines 5x - 2y - 1 is equals to 0, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन गिवन है 5x - 2y - 9 is equals to 0। इक्वेशन थर्ड गिवन है 5x - 2y + 7 is equals to 0। क्या कह रहा है? शो दैट लाइन फर्स्ट, ये कह रहा है फर्स्ट लाइन है वो प्रूव कीजिए कि वो सेकंड और थर्ड लाइन के मिड पैरेलल है। एक तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि फर्स्ट लाइन है वो सेकंड और थर्ड के साथ पैरेलल है। सेकंड ये प्रूव करना है कि मिड पैरेलल, मिड पैरेलल मीन फर्स्ट और सेकंड का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस किसका होना चाहिए? फर्स्ट और थर्ड का होना चाहिए। तो सबसे पहले पैरेलल प्रूव करने के लिए आप लोग यहाँ पे इनमें लिख सकते हो स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट, जिसको मैंने m1 से लिख दिया। अब फर्स्ट लाइन की स्लोप फाइंड करोगे तो 5/2 आएगी बेटा। देखो यहाँ से y इज इक्वल्स टू mx + c की फॉर्म में ले जाओगे तो आपके पास 5/2 आएगी। ऐसे ही आप लोग यहाँ से लिख सकते हो स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड, सेकेंड वाले को मैंने m2 से लिख दिया, इसकी स्लोप भी 5/2 बन रही है। ऐसे ही आप लोग लिख दोगे स्लोप ऑफ लाइन थर्ड, थर्ड को मैंने m3 से लिख दिया तो इसकी स्लोप भी 5/2 बन रही। तो आप देख पा रहे हो कि m1 m2 m3, m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m3। अगर ये इक्वल है तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि लाइंस आर पैरेलल। कैसे लाइन कहलाएंगे भाई? यहाँ पे पैरेलल लाइन कहलाएंगी। पैरेलल तो होगी। अब मिड पैरेलल करना है, मिड पैरेलल करना है तो आप लोग फाइंड कर दो यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड लाइन का अगर आप लोग डिस्टेंस लोगे तो फर्स्ट और सेकंड लाइन के अंदर आप लोग देख सकते हो पैरेलल लाइन तो आप प्रूव कर ही चुके हो। तो मोड ऑफ C1 - C2 -9 प्लस में 1 या C2 - C1 लिख लो, एक ही बात है, डिवाइड बाई √25 प्लस में 4 बन गया। माइनस का 8 तो प्लस का हो गया 8/√29 आ गया। ऐसे ही आप लोग फाइंड कर दोगे डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड का डिस्टेंस अगर आप लोग लोगे तो आपके पास यहाँ पे बन गया 7 प्लस में 1 हो गया और डिवाइड बाई √29 ही आना है, 8/√29 आ गया।
तो फर्स्ट लाइन का सेकंड के साथ भी डिस्टेंस उतना ही है जितना फर्स्ट का थर्ड के साथ है। तो आप लोग लिख सकते हो हैंस लाइन फर्स्ट इज मिड पैरेलल टू लाइन सेकंड एंड ए थर्ड। सेकंड और थर्ड लाइन के ये क्या होगी, मिड पैरेलल होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हमने सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन्स। उस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जो कि 2 लाइन से इक्वी डिस्टेंस है। भाई हमने यहाँ पे वो पॉइंट P ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स है वो x1 और y1 आ गए। 2 लाइन्स की इक्वेशन गिवन है। अब इन 2 लाइन से वो इक्वी डिस्टेंस है। फर्स्ट लाइन की जो इक्वेशन है उसकी मैं बात करूँ तो वो गिवन है x + y + 4 = 0 है। सेकेंड लाइन की इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो 7x + y + 20 = 0 है। तो आपसे क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट लाइन से पॉइंट से फर्स्ट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1 है, सेकंड वाले को मैंने d2 से लिख दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन यही है कि d1 = d2 है। अब d1 मीन x1 y1 रख दोगे, क्या बना, mod ऑफ x1 + y1 प्लस में 4 हो गया, डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 + 1 हो गया, = mod ऑफ 7x x1 प्लस में y1 + 20 बन जाएगा, और डिवाइड बाई रूट ऑफ 49 प्लस में 1 क्या बन गया, √50 बन गया। क्लियर है। तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो इसको, mod ऑफ x1 + y1 प्लस में 4 डिवाइड बाई √2 = mod ऑफ 7x1 प्लस में y1 प्लस में 20 और डिवाइड बाई 5√2 √50 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5√2, √2 से √2 डिवाइड हो गया। अब 5 तो इधर मल्टीप्लाई में आ गया। अब मॉडुलस को अगर हटाओगे तो प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी आएगी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा कि बोथ साइड मॉडुलस लगा हुआ है तो आप बोथ साइड प्लस माइनस लोगे, नहीं भाई, वन साइड। 5 को मैं इधर ही ले आया, 5 × x1 + y1 + 4 = ±7x1 + y1 प्लस में 20। एक बार आप पॉजिटिव साइन के साथ सोल्व कर दो, एक बार नेगेटिव साइन के साथ सोल्व कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी इक्वेशन आएगी वो लोकस ऑफ P होगा हमारे पास। क्या होगा वो हमारे पास है, लोकस ऑफ P होगा। जो x1 y1 आएंगे उनको लास्ट में आप लोग कन्वर्ट कर दोगे किसके अंदर, x और y में, वो आपके पास लोकस ऑफ पॉइंट फाइंड हो जाएगा। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ, 10th जो क्वेश्चन है अपने पास वो कह रहा है, ए स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द लाइन्स एंड लाई बिटवीन देम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ इट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन्स आर इन द रेशियो 3:5। आपके पास 2 लाइन्स की इक्वेशन गिवन है, 3x - y - 3 = 0। सेकेंड लाइन की इक्वेशन गिवन है 3x - y + 5 = 0। अब इनके पैरेलल लाइन की इक्वेशन है वो आपको फाइंड करनी है। लेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड ऑलरेडी पैरेलल है तो इनके पैरेलल लाइन की इक्वेशन ले रहे हैं। 3x - y + k = 0, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि इनके डिस्टेंस का रेशियो फर्स्ट का थर्ड से और सेकंड का थर्ड से जो डिस्टेंस का रेशियो है ना, वो आपके पास गिवन है क्वेश्चन में 3:5 है। तो आप यहाँ से फाइंड करोगे डिस्टेंस बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड के डिस्टेंस की बात करूँ तो पैरेलल लाइन तो है ही, mod ऑफ k प्लस में 3 डिवाइड बाई √9 + 1 √10 बन गया। ऐसे ही आप लोग फाइंड कर दोगे डिस्टेंस बिटवीन लाइन सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन तो थर्ड है भाई, इसके साथ है, तो इसमें भी mod ऑफ k - 5 डिवाइड बाई √10 आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहे हैं इनका रेशियो, इट मीन्स mod ऑफ k + 3 डिवाइड बाई √10, और इसको भी डिवाइड कर दिया गया mod ऑफ k - 5 डिवाइड बाई √10 = 3:5, 3/5 हो गया।
√10 से √10 डिवाइड हो गया, यहाँ से क्या रिजल्ट बना, mod ऑफ k प्लस 3 डिवाइड बाई mod ऑफ k माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3/5। अब मॉडुलस को हटाएंगे, मॉडुलस हटाते हैं तो बात आती है कि प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन यहाँ उस प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी के ऊपर क्या डिपेंड करेगा, क्या काम करेगा, आप लोग इस पे ध्यान दे सकते हो। इसके लिए अपने पास जो मेन बात निकल के आ रही है वो क्या आ रही है भाई, कि जो लाइन है, जो रिक्वायर्ड लाइन आपकी थर्ड जो लाइन है, लाई बिटवीन, मिड में नहीं, इनके बिटवीन लाई कर रही है, ये 3:5 गिवन है। अब ये लाइन है, ये तो अपोजिट साइड में हो गई भाई, और अदर टू लाइन्स अपोजिट साइड में है, तो जब आप यहाँ से मॉडुलस को हटाओगे k प्लस 3/k माइनस 5 लोगे तो ओनली नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि अदर टू लाइन्स है वो अपोजिट साइड में लाइन कर रही है तो नेगेटिव आएगा, सेम साइड हो तो पॉजिटिव आ जाएगा, और कुछ भी कंडीशन गिवन नहीं होती तो प्लस माइनस ले लेते। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ से क्या बनेगा अपने पास, 5k प्लस 15 इज इक्वल्स टू माइनस का 3k प्लस 15, 15 से 15 कैंसिल हो गया, 8k इज इक्वल्स टू 0 है तो k इज इक्वल्स टू 0 आ गया। k की वैल्यू 0 उस इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन थर्ड, तो ये बन गई 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये उस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ध्यान रखें, इसके अंदर फिलहाल इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक ही कंप्लीट करेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।